जीवमजीवं दब्बं जिणवरवसहेण जेरणे देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा 36 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। निर्जरा तत्व को बताने वाली गाथा गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे थे। और यहाँ अब निर्जरा की संपूर्ण चर्चा करने के बाद एक प्रश्न उठाया वीतराग सम्यक्त और सराग सम्यक्त का। अपनी चर्चा ये पहले हो गई थी। पिछले पेज पे है। हाँ कुशल भाई 192। हाँ ये है, यह निर्जरा का अधिकार है। यहाँ से अपने को आगे देखना है। बहुत सुंदर चर्चा आया। गुरुदेव श्री ने बहुत बढ़िया अर्थ दिया है अगले पेज पे। देखो क्या कह रहे हैं, यह निर्जरा का अधिकार है। लास्ट क्लास में अपनी बात हुई थी कि मैं संयोग शरीर कर्म इनसे न्यारा हूं, इतना तो प्रथम निश्चित करे, पश्चात रागादि भी अशरण है, ऐसा भेद विज्ञान करे। ऐसी चर्चा अपनी लास्ट क्लास में आई थी। अभी देखो, यह निर्जरा का अधिकार है। आत्मा में शुद्धि की वृद्धि होना और कर्म का खिरना, इसे निर्जरा कहते हैं। ठीक है। हाँ, एक मनुष्य अंधकार में हो, उसके हाथ में दीपक हो, फिर भी यदि वह कुएं में गिर जावे और सर्प आदि का ख्याल न रखे तो उसे दीपक का कोई फल फायदा नहीं है। है ना, ये लास्ट टू लास्ट में भी ये प्रश्न आया था। अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से ये देखेंगे कि गुरुदेव श्री ने कितना सुंदर अर्थ किया है इसका, है ना। तो कह रहे हैं उसी प्रकार शरीर आदि की क्रिया से वह पुण्य पाप से आत्मा का स्वरूप पृथक है। जिसे ऐसा भेद ज्ञान पूर्वक संवर हुआ, वह भी यदि राग द्वेष को नहीं छोड़ता तो उसे संवर का फल निर्जरा नहीं है। जब तुमने नक्की कर लिया कि शरीर आदि से मैं न्यारा हूं, कर्म से न्यारा हूं, विश्व में कोई पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है, और फिर भी यदि तुम्हें राग आदि है, गुण स्थान निचला है, चौथा पांचवा गुण स्थान है, अभी सम्यक दृष्टि जीव को ही कह रहे हैं ऐसा, तो अब तुम्हें भेद ज्ञान के बाद भी तुमको राग उत्पन्न हो रहा है। तो दीपक हाथ में होने पर भी, स्वपर प्रकाशक दीपक, स्वपर प्रकाशक ज्ञान का दीपक हाथ में होने पर भी तुमको राग आदि उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसा यहाँ पे प्रश्न डाला है। तो क्या फायदा है है ना। हाँ तो क्या फायदा, ऐसा कह रहे हैं, है ना। देखो, आचार्यों को अज्ञानी जीवों के प्रति बहुत करुणा होती है। ऐसे अनेक अनेक एंगल से, जैसे हमारी सुबह शक्तियों की चर्चा चल रही है ना, अनेक अनेक एंगल से एक ही शक्ति के दो दो तीन तीन शक्तियों के को बता के उसके और स्वरूप को स्पष्ट करते हुए आत्म वैभव बता रहे हैं। ऐसे ही अनेक, एक तरफ कहेंगे कि राग आदि से न्यारा हूं, राग आदि का अकर्ता हूं, राग आदि क्रमबद्ध में होते हैं, ऐसा कहेंगे। दूसरी तरफ ये कहेंगे क्यों भैया तुम राग आदि क्यों कर रहे हैं जब तुम्हारे तुम्हारे पास ज्ञान दीपक है। तो समझ आ रही बात।
तो अपन को लगेगा कि ये तो एकदम कंट्रोवर्शियल बात हो गई, जब मैं राग आदि से भिन्न हूं तो फिर। अब राग आदि से भिन्नता का क्या अर्थ है, कैसी स्वभाव की दृष्टि है, उसको ही तो पता चलेगा राग आदि भिन्न है। ये कहने सुनने की तो बातें है नहीं। जो अपने को राग आदि से भिन्न जान रहा है, निश्चित रूप से वो आनंदमय है। निश्चित रूप से उसे ध्रुव ध्रुव दृष्टि है। निश्चित रूप से ध्रुव दृष्टि होने से उसको आनंद वर्त रहा है ना। तो क्या कह रहे हैं, भेद विज्ञान का फल वीतरागता। क्या आई ऊपर बात, एक मिनट। उसी प्रकार शरीर आदि की क्रिया से वह पुण्य पाप से आत्मा का पृथक स्वरूप है, जिसे ऐसा भेद ज्ञान पूर्वक संभर हुआ है, वह भी यदि राग द्वेष को नहीं छोड़ता तो उसे संवर का फल निर्जरा नहीं है, भेद ज्ञान का फल वीतरागता नहीं है। ऐसा कह रहे हैं। तुम्हें भेद ज्ञान हुआ तो भी तुम्हारे को अभी निर्जरा, है ना, नहीं है, और वीतरागता नहीं है। सिद्ध भगवान जैसे पर्याय में निर्मल हैं, वैसा ही मैं भी शक्ति रूप में हूँ, ऐसा जानना धर्म का प्रारंभ है। गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं, ये तो प्रारंभ हुआ, दंशण मूलो धम्मो। तो अकेले मूल का सिंचन करते रहोगे, ऐसा कह रहे हैं, कि वृक्ष पर फल भी आने दोगे। जड़ को खाएंगे कि फल को खाएंगे? समझ में आ रही है, एंगल है ये बहुत अच्छा सा। तो क्या बोल रहे हैं कि मैं सिद्ध भगवान जैसे पर्याय में निर्मल हैं, वैसा ही मैं भी शक्ति रूप में हूँ, ऐसा जानना धर्म का प्रारंभ है। अब तुम राग आदि का अभाव करके पर्याय में पूर्णता प्रकट करो, ये कहने का मतलब है। क्या कह रहे हैं, परंतु पुण्य पाप का निज रूप अनुभव करे तो उसे तो भेद विज्ञान का फल वितरागता नहीं है, है ना। लेकिन क्या कह रहे हैं, यह निर्जरा की गाथा है। आत्मा का ज्ञान होना यह तो अनंत काल में कभी नहीं हुआ, ऐसा अपूर्व काम है। मैं सारी दुनिया का ज्ञाता हूँ, राग द्वेष से आनंद मानने वाला मैं नहीं हूँ, ऐसा ज्ञान होने पर भी जितने अंश में विकार का अनुभव करता है, उतने अंश में बंधन होता है भैया। क्या बोल रहे हैं कि मैंने मेरा स्वरूप जान लिया, तो ये कोई तुम्हारा कृतकृत्यपना नहीं हुआ। अब जितने अंश में राग आदि हैं उतना बंद होगा। तो ये एक प्रकार से मोटिवेशनल बात है कि भैया तुम पर्याय में सर्व राग आदि का अभाव करो। अब देखो खुलासा, अभी अभी गुरुदेव श्री खुलासा करेंगे। देखो अभी क्या कह रहे हैं, दीदी, समय सार तो। दीदी सॉरी कि तो जी बात। यहाँ यहाँ तो मूल बात तो अपेक्षा से यही समझा रहे हैं, बार बार हमें यही प्रेरणा दे रहे हैं कि अगर राग आदि को छोड़ना है, दूर करना है, तो तेरे बारंबार तेरे स्वभाव के समीप जा, वही तेरा चारा है। तो इसी बात को यहाँ हम्म समझा रहे हैं, तो ये भाव पकड़ में आता बराबर। है यही। हम्म जी। बराबर। देखो अपन इसमें ऐसा भी कह सकते हैं कि वो तो क्रमबद्ध में अभाव होएगा। हम क्या कैसे जबरदस्ती कर लें। वे कितनी लेकिन जो कोटि कोटि पूर्व तक की आयु में, है ना, आदिनाथ राजा ऋषभ चौथे गुण स्थान होने पर भी इतने इतने लाखों लाखों हजारों हजारों वर्ष तक चौथे गुण स्थान में क्यों रहे। समझ में आ रही। हम्म वो एक वर्ष तक क्यों खड़े रहे मुनि अवस्था में अरहंत होने के लिए। कोई को 6 महीने में ही हो गया, कोई को अंतर मुहूर्त में हो गया। और साधवा शैली है ना। तो जो जी जी। कर्तृत्व को ओढ़ता है, तो उसको बोलेंगे कि भैया कर्तृत्व कुछ नहीं है, वो योग्यता प्रमाण राग आदि का अभाव होता है।
जो हम्म, मिथ्यात्व को लेकर कर्ता बुद्धि से कैसा विचार करे, हम तो कर लेंगे, हम तो कर लेंगे। सही बात है, राग आदि के अभाव कर सकते हैं और हम्म, शीघ्र करना चाहिए, तो हम्म, उधर से तो वो कर्तृत्व मिटाएंगे। और बराबर। यहाँ ऐसी बात करके प्रमाद को मिटाएंगे, जी। क्योंकि अज्ञानी को पक्ष होने से, वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान न होने से, वो कहीं ना कहीं पक्ष ग्रहण करता है। बराबर। अभी ऐसा बोलो क्रमबद्ध में होगा तो प्रमादी हो जाएगा। हम्म, अभी बोलेंगे कि कर सकते हो तो कर्ता बुद्धि लेके आएगा। हम्म, और शब्द तो शब्द ही है, वचन तो वचन है, हमें तो बराबर। भाव पकड़ना है बराबर। तो पुरुषार्थ की ना। धारा चली तो उसका मतलब यही है कि हाँ, आप अभी राग के दूर करने में समीप हो, क्योंकि आपकी पुरुषार्थ की हाँ, धारा चली कि मैं भगवत स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा बारंबार बस। जो निर्णय हो रहा है। बराबर। राग आदि का अभाव भी कैसे करेंगे? स्वभाव के आश्रय से ही। दूसरा उपाय कौन सा है? बराबर। अच्छा, एक बात, और स्वभाव का आश्रय, क्या कोई बुद्धि पूर्वक ये स्व का ज्ञान और ये पर का ज्ञान ऐसे कर सकता है क्या? वो तो कपणति स्वभाव सन्मुख होगी, कपणति पर सन्मुख है। और फिर पर सन्मुख बने रहे, गुणस्थान प्रमाण राग रहता ही है। तो अनेक अनेक अपेक्षाएं समझनी पड़ेंगी, जी। हर अपेक्षा समझनी पड़ेगी, किसी हम्म, अपेक्षा का पक्ष नहीं करना है। जी। तो उपदेश में और वस्तु स्वरूप में बहुत बड़ा अंतर होता है। हम्म, देखो, हर व्यक्ति ऐसा बोलेगा, क्या बोलेगा? भैया तुम्हें 90% लाना है। टीचर बोलता है क्लास में सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, हम्म, बराबर। 50 बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, सब के सब 90% लेके आना है, अब 90 एंड एबव, तो ले आएंगे सब? नहीं। योग्यता ही प्रमाण आएंगे, उपदेश यही हम्म, दिया जाएगा। बराबर। अभी अभी मुझे क्या बात याद आ रही है कि मैंने पिछली बार भी शेयर किया था कि पंडित साहब के पास अमाइन जब जब भी जाना होता था ना, तो मैं एक छोटी स्लिप पे सैद्धांतिक कोई ना कोई प्रश्न लेके हमेशा जाती थी। हम्म, क्यों? किसी का समाधान चाहिए तो समाधान, और यदि आता हो तो उसकी उसका ऑथेंटिक बना, कि जी। हाँ जो अपन समझ रखे हैं ये ऑथेंटिक हो गया। हम्म, तो ये काम मैंने शुरू से किया। हम्म, तो एक जी। बार ऐसी चर्चा चल रही, तो मैंने बोला पंडित साहब को कि पंडित साहब, हर हर पर्याय में भेद ज्ञान करना चाहिए, हर पर्याय में, सुनना। तो हम्म, पंडित साहब बोले कि हाँ, हर पर्याय में करना चाहिए वेद विज्ञान। तो फिर मैंने हिम्मत करके फिर दूसरा प्रश्न किया, पर पंडित साहब हो तो पाता नहीं है हर पर्याय पर्याय में। तो पंडित साहब बोले कि यही तो गृहस्थ दशा है। दूसरा आंसर उनका ऐसा आया। फिर थोड़ी और हिम्मत जुटा के फिर मैंने तीसरा प्रश्न किया कि तो पंडित साहब वो पर्याय अपने इतना बोला पर्याय, तो पंडित साहब बोले कि देखो बेटा, उपदेश तो ऐसे ही दिया जाएगा। हम्म, समझ में आ गई बात? जी। जी। बराबर। उपदेश तो ऐसे थोड़ी दिया जाता है उपदेश, कि सुनो हम्म, वो कभी कभी होता है, कभी हम्म, कभी होएगा। कोई टीचर ऐसा थोड़ी कहता है कि देखो तुम 50 बच्चे हो, दो चार फेल होंगे। हम्म, वो तो होते ही। बराबर। पर ऐसे उपदेश कब दिए जाते हैं? देखो, जिन शासन में गुणस्थान प्रमाण होने योग्य अशुभ की स्वीकृति है, हम्म, लेकिन उपदेश नहीं है। बराबर। उपदेश तो सदा शुभ का दिया जाता है, उपदेश तो सदा भेद विज्ञान का दिया जाता है, और स्वीकार है। चौथा गुणस्थान है तो बनाएगा, खाएगा, कमाएगा, जाएगा, आएगा, हिंसा नहीं होएगी, झूठ नहीं होएगा। कितना व्यवस्थित मार्ग है। हम्म, संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है, विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं होता सम्यक दृष्टि। हम्म, उद्योगी हिंसा का त्यागी नहीं होता,
पर ये थोड़ी कहते हैं कि तुम उद्योग में हिंसा करना। कह दी पतली गली से, कह तो दी उद्योगी हिंसा का त्यागी नहीं है। 12 प्रकार से अविरति है। ये थोड़ी कहा जाएगा कि तुम इंद्रियों के भोग भोगना, अभी तो होते हैं, ये थोड़ी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि उसको 5 इंद्रिय और 6वें मन से किंचित भी विरक्त नहीं है। समझ में आ रही है? कोड वर्ड की बिल्कुल भाषा में ऐसे कहा जाता बिल्कुल। है ना। 5 स्थावर और त्रस की हिंसा से किंचित विरक्त नहीं है, ऐसी भाषा बोली जाती है। इसका क्या अर्थ है? कि अशुभ स्वीकार है ना, इसका यही तो अर्थ हो गया। पर उपदेश कौन देगा? उपदेश तो ये देंगे, भैया अन्याय नीति बख्श नहीं करना चाहिए, भैया कोई कुछ कहे तो कर्म का उदय का विचार करना चाहिए। उपदेश तो यही दिए जाएंगे। जी ये बहुत, ये पॉइंट अगर पकड़ लिया जाए ना तो बहुत ज्ञान रिलैक्स होता है। क्योंकि जी। उपदेश के चक्कर में फंस के बहुत सारे जीव तत्व निर्णय नहीं कर पाते। तो फिर हम ये करें कि ये करें, तो फिर ऐसे करें कि वैसे करें, करने का मैटर ही नहीं। देखो अभी गुरुदेव श्री से आपको बहुत अच्छा समाधान मिलेगा। देखो जी। समय सार में तो जैसे आत्मज्ञान हुआ उसे मुक्ति कह दी, ये तो हो गया मुक्त। और क्या कहा? ज्ञानी को तो कर्म स्पर्श भी नहीं करता, इस समय सार ये कह, मैं इतना तक कह दिया। ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण, इतना कह दिया। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तेरा वो ज्ञान कह क्या हम का कि तुझे विषय भोग के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। और जितना राग है ना अप्रत्यक्षान उतना बंद है। दोनों एंगल अलग अलग हो गए ना, तो जी दोनों जी। बातों को समझना चाहिए। वहां क्या कहना चाह रहे हो, यहाँ क्या कहना चाह रहे हो? देखो वस्तुतः समय सार का यह दृष्टि प्रधान कथन है, पर्याय में मुक्ति नहीं है। अभी चौथे गुण स्थान को वर्ती को पर्याय में ही मुक्ति हो गई क्या? नहीं क्या वो सिद्ध हो गया क्या? नहीं। मुक्ति नहीं है उसको, मान के चलो ये वाली बात, पर्याय का व्यवस्थित ज्ञान हो चाहिए। परंतु यह बात वहां गौड़ है। क्यों गौड़ है? कि अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव की बात है ना, उसको भेद ज्ञान कराना है ना, इसलिए प्राथमिक भूमिका वाले जीव के लिए समय सार में दृष्टि प्रधान कथन है, क्योंकि इसने ये काम नहीं किया अभी तक। तो दृष्टि प्रधान की मुख्यता से पर ध्रुव ज्ञायक हूं, ये स्वरूप समझ के नक्की करो कि साहब राग तो है, राग तो है। सुन, वो राग कर्म कृत है। सुन, तू उस राग से असंयुक्त है। तुम तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ये निर्णय करो, इस बात को नक्की करो। समय सार की ये शैली है। समझ में आ गई? दृष्टि प्रधान कथन जी श्रद्धा दीदी। की एंगल से कथन है कि तुम्हारी श्रद्धान सम्यक हो। वहां ये पर्पज है। क्यों? श्रद्धान सम्यक हुए बिना कभी भी ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं होते। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब क्या कह रहे हैं? किंतु यहाँ ज्ञान प्रधान कथन है। ज्ञान प्रधान कथन मतलब ज्ञान अपने द्रव्य स्वभाव को भी जानता है और पर्याय में होने वाले रागादि को भी जानता है और पर्याय में होने वाली वीतरागता को भी जानता है और पर्याय में कितनी वीतरागता प्रकट हो सकती है, ऐसे अपने लास्ट अल्टीमेट गोल को भी जानता है। ज्ञान सर्व को जानता है। तो ये ज्ञान प्रधान शैली में कथन किया जा रहा है। इस प्रकार कथन पद्धति को समझना चाहिए। जब ज्ञान प्रधान दृष्टि से कहेंगे तो पर्याय का भी बोध कराया जाएगा, और श्रद्धा प्रधान कथन कहेंगे तो पर्याय को अत्यंत गौड़ करके ध्रुव दृष्टि कराई जाएगी। ठीक है, जी। ऐसा। अब सुनो, ज्ञानी जितना राग से युक्त होता है उसे उतना बंधन होता है। बंधन तो होता है। है। अप्रत्यक्षान राग है तो होता है, हम्म, प्रत्यक्षान राग है तो उतना बंधन होता है। होता है। समझ आई बात?
ऐसा जी। ऐसा यहाँ बताते हैं। अब सुनो, अब बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन आ रही है, सब लोग ध्यान से सुनना। सुख का सागर आत्मा है, ऐसा भान हो जाने पर भी जो राग से युक्त होता है, उसे भेद ज्ञान का विशेष फल नहीं आता। विशेष फल तो नहीं भेद ज्ञान आता। हुआ ही नहीं दीदी, तो भेद ज्ञान हुआ ही नहीं, ऐसा ऐसा भी कहा जाता है। नहीं नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं, जिसको भेद विज्ञान हो गया है ना, और अभी चौथे गुण स्थान में ही पड़ा है हम्म, और आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो बराबर। उसको उपदेश दिया जा रहा है। और क्या पता तू रुल जाए तो, हम्म, रुल जाए तो, मिथ्यात्व में आ जाए तो कह ना हम्म, भैया, समय अच्छा है, सब ओर से अवसर आया है, तू तो क्या कर, अब अपने गुण स्थान को बढ़ा। हम्म, राग से युक्त होना अच्छा नहीं है, बराबर। ये कहना है। अब सुनो, सुनना अभी। जी। भेद विज्ञान का विशेष फल नहीं आता, इतना ही तो फल आया, एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, तीन कषाय की आकुलता से परेशानी नहीं हो रही क्या? जरूर। अभी इतना ही तो फल आया है। हम्म, पॉइंट पकड़ना जरा ध्यान से। जी जी। तीन कषाय चौकड़ी का सद्भाव है ना तुमको, तो हम्म, उतनी आकुलता होगी कि नहीं होगी? जरूर। तो कह रहे तुझे विशेष फल नहीं आया अभी। कहाँ हम्म, मुनिराजों की स्थिति और कहाँ चौथा गुण स्थान वर्ती, कोई अंतर है कि नहीं दोनों में? बहुत। अरे ये तो चलते फिरते सिद्धों से गुरु अभी श्रेणी आरोहण कर रहे हैं और अनंत पद को प्राप्त कर, तुझे अभी दिल्ली दूर है तेरी बहुत। सुंदर है। पंचम गुण स्थानवर्ती हो, मुनि अवस्था को अंगीकार कर। और जब पर्दब मेरा नहीं है और रागादि मेरा स्वभाव नहीं है, तो तू रागादि में क्यों रुकता है? ऐसा कह रहे। बहुत सुंदर। समझ आई बात? जी दीदी जी। देखो, कदाचित कभी हमसे भी गलती होती है क्या? अब ठीक है, अब राग है तो वो तो हो ही गया, इतना तो है ही। मैंने पिछली क्लास में भी आपको ये वाली बात शेयर की थी कि जब सब कुछ अनुकूल अनुकूल चलता है ना, थोड़े दिन तक कूल 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 चला, 5-7 दिन, हफ्ते भर, हम्म, और फिर किसी दिन 10वें दिन 11वें दिन कुछ ऐसी बात घटित हो गई कि अपने को हर्ट हुआ, है ना, तो पर्याय का बोध होना चाहिए बराबर से। ऐसा नहीं है ठीक है क्रमबद्ध में क्रोध आ गया, कर्म के उदय से आ गया, ये भी एक विवक्षा है, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन आप आगे कैसे बढ़ोगे? अरे मेरी परिणति में अभी ऐसा रोष होने की भी योग्यता पड़ी है, मुझे स्वभाव का आश्रय करके ये रोष भी अपना मिटाना ही योग्य है। समझ में आ रही बात? जी दीदी बिल्कुल। ऐसे। हम्म, अब ठीक है, वो तो क्रमबद्ध में ही है, हाँ क्रमबद्ध में ही है, तो बंधन भी तो क्रमबद्ध में है, ये क्यों नहीं स्वीकार करते? हम्म, जब राग क्रमबद्ध में है तो बंधन क्रमबद्ध में नहीं है, तो चाहिए बराबर। बंधन। ये एंगल है। देखो देखो देखो, अभी पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। मैं फिर से पढ़ती हूँ। सुख का सागर आत्मा है, ऐसा भान हो जाने पर भी जो राग से युक्त होता है, उसे भेद ज्ञान का विशेष फल नहीं आता। ये मूलभूत गाथा टीकाकार मुनिराज की बात है। अब हम्म, गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि ज्ञान होने पर शीघ्र ही जंगल में चला जाता है अथवा वीतरागता हो जाती है। समझ में आई बात? जी। सम्यक दृष्टि हुए और सीधे चले गए जंगल, नहीं। जंगली काय को चले गए, अरंती बन जाओ सीधे पे, हम्म, अरंती काय को बनते, इधर सम्यक दर्शन हुआ इधर सिद्ध हो जाओ। समझ में आ रही बात? जी क्या बोल जी। रहे हैं कि तुरंत ही जंगल में चला जाता है अथवा वीतरागता हो जाती है, परंतु वीतरागता अपने पुरुषार्थ के अनुसार ही आती है, पुरुषार्थ के अनुसार आती है, उसमें क्रम पड़ता है। लेकिन कोई जीव शिथिल ना हो जाए, तो ये एक तरह से उपदेश है हम्म, कि भैया ऐसी तेरी टॉर्च का क्या फायदा कि तू तो गिर पड़ा, हम्म, कीचड़ लगा ली हाथ मुंह में, गड्ढे में गिर पड़ा, सांप ने काट लिया, ये कह रहे हैं, है ना। हम्म, राग आदि से आत्मा भिन्न है,
ऐसा जिसे भेद ज्ञान है वह पश्चात राग आदि से युक्त नहीं होता, अर्थात स्वभाव में स्थिर रहता है, उसे वीतरागता प्रकट होती है और भेद ज्ञान का फल है, ऐसा जानना चाहिए। फिर भी उपदेश की शैली में कि ऐसी बात की जाती है कि न तो कोई कर्तृत्व हो और ना कोई प्रमाद हो। समझ आ गई बात? जी दीदी। देखो मैंने पिछली क्लास में भी शेयर किया था, जैसे कुंद कुंद आचार्य देव है ना, अब उनके संग में जितने भी मुनिराज हैं तो देखते ही होंगे ना गलतियां, कि ये तो स्वाध्याय में ही लगा है, इसको तो शिष्यों को पढ़ाने लिखाने में ही बहुत रस आ रहा है, किसी को उपवास रहने में ही बहुत रस आ रहा है तो सम्यक दृष्टि दोनों, द्रव्यलिंगी नहीं है। लेकिन वे कुंद कुंद आचार्य देव ने तभी तो गाथाएं लिखी कि यदि तुम द्रव्य गुण पर्याय के भेद में भी रुके हो तो अन्य वश हो। तो अब ये पढ़ाने लिखाने और उपवास आदि और इनकी बात तो बहुत दूर रहो, इसलिए आचार्य देव ने वो गाथा लिखी कि भैया अब कहीं अटकने मटकने की बात नहीं है, श्रेणी आरोहण करो और अनंत बनो। आपको फाइनल गोल स्टिल पता है, क्या पता है? क्रमानुसार काम होएगा। ऐसा तो जी एक उपदेश है, उपदेश की जगह उपदेश है, और वस्तु स्वरूप की जगह वस्तु स्वरूप। देखो अपने को रोज दिन नहीं होता, अपने को ऐसा पता है ये समय है, बच्चों के पास ये समय है, और अपन कितना बड़ा अपना लक्ष्य है, इस जीवन का कितना बड़ा लक्ष्य है कि हमको भगवान बनना है, और ये समय शक्ति को मोबाइल में खो रहे फालतू, है ना। तो अपन को ऐसा भाव आएगा उनको रोकने का, टोकने का, अरे बेटा क्या कर रहे, एक गाथा ही पढ़ लो। समझ में आ रही बात? ऐसा भाव आता है ना, फिर भी पता नहीं है क्या, पता नहीं है कि इस भाव से कुछ होना जाना नहीं। लास्ट क्लास में बात की और फिर भी राग आता है। तो जब ये वाली बात अपने भाव भाषण में आती है ना कि ये राग एकदम व्यर्थ है, राग का पक्ष नहीं है, नहीं अपन को तो कहना ही चाहिए तभी तो बच्चे सुधरते हैं, बिगड़ते हैं और ऐसा करते हैं। अगर वो पक्ष है तो राग के अभाव की तो बहुत दूर दूर की बात है, और राग का कोई पक्ष नहीं है और फिर भी राग उत्पन्न हो रहा है तो वो राग टूटता है, तभी टूटता है। और आप पक्ष करोगे, कर्तव्य के नाम पर कर्तृत्व रखोगे तो वो कभी नहीं टूटेगा। समझ में आ रही है बात? जी दीदी। कर्तव्य के नाम पर कर्तृत्व रखोगे तो आप निर्भर नहीं हो पाओगे, ये समझ लेना बात। हमको क्या चाहिए? हमको निर्भर पना चाहिए। भैया सबकी योग्यता न्यारी न्यारी है। रावण नरक चले गए, मंदोदरी स्वर्ग चली गई और इंद्रजीत भगवान बन गए, और कंडीशन सबको एक ही, एक जैसी कंडीशन में परिवार के लोग रह रहे हैं, सबकी योग्यता न्यारी न्यारी। भेद विज्ञान होने के बाद शेष राग में बहुत नाटक हैं, लेकिन उस नाटक में अटकना नहीं चाहिए, वही तो भेद विज्ञान है। और उपदेश कर्तव्य के दिए जाएंगे कि नहीं भैया आपकी जिम्मेदारी है, अपने बच्चों को शिक्षा दो, पढ़ाओ, वो धर्म के संस्कार दो। किनको दो? जिसकी योग्यता होगी वो लेता है कि हम देते हैं, जिसकी योग्यता होती है वो लेता है कि हम देते हैं। हम दे सकते हैं।
ऐसा। अब कोई लापरवाही से बोले ना तो कहेंगे कि तुम लौकिक चीजों की तो बहुत ध्यान रखते हो, और यहाँ के बोलोगे कि हम दे नहीं सकते तो उधर से पकड़ते हैं। ना प्रमाद हो ना अहंकार हो, सीधा सरल संक्षिप्त सुखदाई मार्ग। और कथन बहुत प्रकार, तो जहां जिस कथन की जितनी कीमत हो, जितना वेटेज हो, वेटेज। असद्भुत व्यवहार ने का कितना वेटेज है, उपचरित का कितना वेटेज है, अनुपचरित का कितना वेटेज है, समझते नहीं समझते? सद्भूत का कितना वेटेज है, उपचरित का कितना है, अनुपचरित का कितना है। वैसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आत्मा का सच्चा श्रद्धान ज्ञान करके अंतर में ठहरना ही क्रिया है। ऐसी सच्ची क्रिया का अज्ञानी को उत्थापन करता है, अज्ञानी तो उत्थापन करता है और ज्ञानी स्थापन करता है। देखो सारा खेल स्थापना का ही है ना। इस गाथा में भेद विज्ञान और निर्जरा दोनों की बात आ गई, ज्ञान तथा क्रिया दोनों की बात आ गई। दया दान से आत्मा भिन्न है, ऐसा जानना भेद ज्ञान है। तथा विकार रहित अंतर में स्थिरता करना वह निर्जरा है। आपने स्वरूप जान लिया। देखो जैसे अपन ने ऐसा वो आता है ना, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महात्म नाही। ठीक है, जो ज्ञानाभ्यास करता है उसको मोह महात्म नहीं है। चौथा गुण स्थान प्रकट हुआ। अब पांचवा कैसे हो, छठवां कैसे हो, सातवां कैसे हो, आठवां कैसे हो? तो स्वरूप जान लिया ना, भेद विज्ञान हो गया ना। अब गुणस्थान कैसे बढ़ेगा? निज आत्म में ही रहे लीन। तुमने ध्रुव ये जान लिया ना, ध्रुव ये जान लिया तो मोह का नाश हो गया, दर्शन मोह का नाश हो गया। अब चारित्र मोह का नाश कैसे होएगा? जिस आत्म स्वभाव का निर्णय किया, निज आत्म में ही रहे लीन, चारित्र मोह को करत चीन। क्या बोला? जिस आत्म स्वभाव का निर्णय किया उसमें लीन रहो तो चारित्र मोह का अभाव होएगा। आई बात समझ में? जिस स्वभाव को आपने स्वीकार कर लिया है तो अब उसी में स्थिरता करो, उसी में स्थिरता विशेष करो और स्थिर ही हो जाओ और अनंत काल के लिए स्थिर हो जाओ। अब बाहर की जरूरत क्या है? पर लक्ष्य होते से ही राग होता है, राग दुख रूप है और राग दुख रूप होने से बंध का कारण है। इसलिए क्या करो, निज आत्म में ही रहे लीन, चारित्र मोह को करत छीन। ऐसा यहाँ पर बात चल रही है। क्या कह रहे हैं कि दया दान से भी आत्मा भिन्न है, ऐसा जानना भेद विज्ञान है। तथा विकार रहित अंतर में स्थिरता करना वह निर्जरा है। अरे तुम और तो छोड़ो, जिस भाव भाव से तीर्थंकर नाम कर्म बनता है वह भाव भी आश्रव है। तो अब दया दान की छोटी छोटी मोटी बातों की क्या बात करें, है ना। उस भाव में एकाग्रता करने पर भेद ज्ञान का फल प्राप्त नहीं होता, फल नहीं मिलेगा तुमको, ये कह रहे हैं। अंतर में ठहरना ही फल है और यही क्रिया है। कौन सी क्रिया की बात चल रही है? चारित्र मोह को छीण कर दे, ऐसी क्रिया की बात चल रही है। क्या बोला? और दूसरी क्रियाओं की बात नहीं चल रही, पूजा पाठ दया दान की क्रिया की बात नहीं चल रही, वो तो मेरी क्रिया है ही नहीं। समझ में आया? ऐसा तीनों काल में ज्योतिषी केवल ज्ञानी ने ऐसा देखा है कि तेरा महात्म तेरे ज्ञान स्वभाव से है। देखो ज्योतिषी पंडित ज्योतिषी को हाथ दिखाओ,
हमारा भविष्य बताओ। केवल केवल ज्ञानी परमात्मा ने, ज्योतिषी केवल ज्ञानी परमात्मा ने तेरा भविष्य देखा है कि तू ज्ञान स्वरूप है, यही तेरा महात्मा। मेरा वर्तमान कैसा है? ज्ञान स्वरूपी। भविष्य कैसा था? ज्ञान स्वरूपी। हो भविष्य भी कैसा है मेरा? ज्ञान स्वरूपी। और क्या भविष्य है इसके अलावा? बोलो, समझ आई बात? पैसा इत्यादि पर पदार्थ और पुण्य पाप के भाव संबंध नहीं के साथ संबंध नहीं करना और स्वभाव के साथ संबंध करना, ऐसा तेरा महात्म है। आज तक तेरा पर पदार्थों से, पुण्य पाप के भावों से संबंध बना ही नहीं। ये तेरा महात्मा है। क्या बोला? ये तेरा ही महात्मा है। कैसी कैसी शक्ति की चर्चा चल रही है। अकार्य अकारणत्व शक्ति कह रही है कि आत्मा न पर का कारण है न पर का कार्य है। और तुरंत बाद आचार्य देव कह रहे हैं परिणाम में परिणामकत्व शक्ति। उसमें क्या कह रहे हैं कि पर का अकर्ता है परंतु पर को जानता है। स्व का अकर्ता है परंतु स्व को जानता है, और पर के द्वारा जानने में भी आता है। तो सुनो, मैं पर को जानू, ये भी मेरा महात्मा है, और पर के द्वारा मैं जानने में आऊं, ये भी मेरा महात्मा है, उनका नहीं। क्योंकि प्रमेयोक्ति शक्ति मेरी है, उनकी नहीं। यदि मेरे में प्रमेयोक्ति शक्ति नहीं होती तो पर मुझे जान नहीं सकता था। तो दोनों साइड से, अच्छा मैं मेरे को जानूं, पर को जानूं, ये भी मेरी ज्ञान शक्ति, और पर के द्वारा जानने में आऊं, ये भी मेरी प्रमेय शक्ति। तो दोनों साइड से महात्मा मेरा है। समझ में आई बात? ऐसे महात्मा की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। देखो, अपने पास अभी 5-6 मिनट है। आज जो चिंतन चला, विकल्प चला, उसकी चर्चा करते हैं 2 मिनट के लिए। कि आज अमायन में आदरणीय बड़े पंडित साहब की होती सभा, श्रद्धांजलि सभा, है ना? तो सब लोग अपना अपना वक्तव्य दे रहे थे। बहुत सारी बातें आई, है ना? तो मुझे ख्याल में क्या आया कि वीर सागर जी भाई साहब ने भी अपना वक्तव्य भेजा यहाँ से। तो पंडित साहब है ना, हमेशा ऐसी बातें बोलते थे। कैसा? जैसे पंडित साहब ने पूछा और कैसे आए? हाँ साहब, बस से आए। काय से आए? किस साधन से आए? ये बस से आए। तो पंडित साहब को ऐसी आत्म दृष्टि थी, ऐसी ध्रुव दृष्टि थी। वो क्या गाड़ी घोड़ा से आए? ये तो बात हो गई शरीर की। समझ में आ रही है बात? वे क्या बोलते थे? ठीक है, जिस साधन से आए। अब आत्मा तो गाड़ी घोड़े से आती नहीं, तो वे उनको दिखते थे आत्म परिणाम। तो वे क्या बोलते थे? भावों से आए कि नहीं आए, ये बताओ। आत्मा किससे आती है? भावों से। बिना भाव के आ जाएंगे? ये बताओ, भावों से आए कि नहीं आए? जैसे मैंने मेरे लिए भी शेयर किया ना आपको। ये बताओ, जिज्ञा क्या लेके आए हमारे लिए? कि पंडित साहब कुछ नहीं लाए, ये जिज्ञासा नहीं लाए। अब वो जो तुम सोच के चल रहे हो भैया, वो तो जड़ मटेरियल है, तुम तो आत्मा हो। तो आत्मा तो जिज्ञासा से आती है। विनय लेके आए कि नहीं आए? ये सब चीजें किसको दर्शा रही हैं? आत्म बुद्धि। 24 घंटे उनको जीव में जीव ही दिखता बस। तुम फिजिकल बात करो, वो भी आध्यात्मिक बात करेंगे। और ये घटना मेरे सामने की है कि आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब ने वहां पे न्याय, तो उन्होंने
स्यादवाद शैली से अग्नि बताई। अग्नि, अग्नि कैसी होती है? सर्वथा गर्म कि नहीं? सर्वथा तो जिन शासन में है ही नहीं, है ना? तो बोले अग्नि ठंडी, तो अग्नि ठंडी भी होती है क्या? हाँ होती है। चित्र की अग्नि कैसी होती है? चित्र की अग्नि ठंडी होती है। अग्नि 3 प्रकार की होती है कि नहीं? शब्द अग्नि कैसी होती है? शब्द अग्नि, शब्द ठंडी होती है। ज्ञान अग्नि कैसी होती है? ठंडी होती है। अर्थ अग्नि गर्म होती है। अर्थ अग्नि वस्तु। तो पंडित साहब सुन रहे थे, और पंडित साहब पूरा कन्वर्ट किस में कर देंगे? अध्यात्म में। सुनो भैया, ये सब अग्नि तो ठीक है, लेकिन इस ये जो अग्नि है ना, अर्थ अग्नि, इस अर्थ अग्नि से मैं नहीं जलता, जो गर्म होती है। ये जीव तो क्रोधाग्नि से जलता है। असली अग्नि तो, अब उन्हें वो अग्नि तो पुद्गलात्मक है, फिजिकल है, और जीव इसकी कल्पनाओं से, आत्मा आत्मा की अरुचि से क्रोधाग्नि से जल रहा है। ऐसे वो हर फिजिकल बात को और अध्यात्म कन्वर्ट करते। क्यों करते? कोई सी बात हो, आत्मा तो अरस अरूपी है। अरे आत्मा ही सरस, वो पुद्गल अरस है, आत्मा तो सरस है। समझ में आ रही बात? ऐसा हर बात कन्वर्ट कैसे होती थी? इसका नाम है अध्यात्म रस के रसिया। आत्मा से अदरवाइज कोई बात ही नहीं। आप दूसरी बात करोगे वे आत्मा से ही बात करेंगे। जैसे अपन गुरुदेव श्री के लिए बोलते हैं ना, कि कोई कितना विरोध करे, गुरुदेव श्री क्या देखते थे? अरे जी भगवान छे, भगवान बात भगवान सुंदर। है, भगवान है। क्यों कहते? है ना, वही दृष्टि है उनके पास, बात सुंदर। फिजिकल दृष्टि ही नहीं है, जीव की दृष्टि है। जीव जीव के परिणाम, जीव जीव के परिणाम। जीव जीव तो भगवान आत्मा है, कोई परमात्मा से कम है नहीं। सारे जीव परमात्मा से कम होते ही नहीं, कोई जीव परमात्मा से कम नहीं है, ऐसा। ठीक है, अभी अगली नई गाथा अपन कल ही शुरू करेंगे। अभी का समय समाप्त हुआ। बात सुंदर। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय। जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। बात सुंदर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।